31 लोग बच्चों समेत शहीद कर दिए गए और जख्मियों की तादाद जो बताई गई मेरे इल्म के मुताबिक उससे ज़्यादा है, वो सैकड़ों में है। सर, ये सिलसिला कुछ अरसे के लिए बंद ज़रूर हुआ था, रुका ज़रूर था, लेकिन वाक़या तरलाई ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम अगर ये सोच रहे थे कि ये हमारी वजह से रुके हुए हैं, तो उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि नहीं भाई, हम आपकी वजह से नहीं रुके हुए, ये रेस्ट तो हमने खुद लिया था, ये वक्फा तो हमारा लिया हुआ है। सर, अब इंतजार किस चीज का है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इस वतन अजीम के साथ और क्या कुछ होना बाकी है अगर हम गुज़िश्ता तमाम होने वाले सानिहात और हादसात को एक साथ मिलाकर देखें, जिसमें कोयटा हो या बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या पारा चनार के वाक़यात हों या ये मस्जिद में नमाज में शहीद हो जाने वालों के वाक़यात हों, तो सर हम अब और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, तो फिर हम अपना शायद फाइनल कार्ड खेलेंगे, जो कि मुझे नहीं पता हमारे पास है भी या नहीं है। अब और किस चीज़ का हमें इंतज़ार है, मुझे सर ये बात समझ नहीं आती। उम्मीद है वज़ीर मौसूफ जो कि इस वक्त महवे गुफ्तगू हैं, वो मुझे इसका जवाब देंगे कि आखिर क्या होगा कि उसके बाद रियासत मुकम्मल हरकत में आ जाएगी और इन सारी चीज़ों का कला कमा कर दिया जाएगा। इंतज़ार किस चीज़ का है, ये ज़रूर मुझे बताया जाए। सर, ये रवायत तो खैर दौरे यजीदियत से आ रही है, लेकिन यजीद मिट गया, हुसैन वाले नहीं मिटे और ना इंशाल्लाह मिटेंगे। और इसी तरह शहादतें करबला में भी हुई थी, आज तरलाई में भी हुई हैं और शायद होती रहेंगी, अल्लाह ना करे। लेकिन सर, मुल्क जो है वो यूं ही तरक्की नहीं करता। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम मुल्कों जाकर भीख मांगते हैं और हमारा सर नीचे होता है। यकीनन सही बात है, मांगने वाले का सर हमेशा नीचे रहता है, मुझे इससे इनकार भी नहीं है। लेकिन सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, हो सकता है आप मेरी रहनुमाई फरमा दें या जो 1.5 वजीर यहां पर तशरीफ फरमाए, एक फुल मिनिस्टर है, एक आधे MOS है, तो ये 1.5 हुए मिला के। इन 1.5 वजीरों में से मुझे कोई बता दे, या मुश्ताक साहब की आवाजें भी मुश्तक आ रही हैं, वो मुझे बता दें कि कौन सा दुनिया का वो मुल्क है जिसने कर्जे लेकर अपनी मईशत ठीक कर ली हो। दुनिया में एक मुल्क मुझे बता, अगर है तो मुझे बताया जाए। आज जिन मुमालिक का नाम हम इंतहाई पसमानदा, वियतनाम और इस तरह बहुत सारे ऐसे मुल्क, वो आज हमसे बहुत आगे चले गए। क्या उन्होंने कर्जे लिए, उन्होंने जोलियां फैलाई, उन्होंने अपने सर नीचे किए? नो, उन्होंने अपने अंदरूनी हालात पर कंट्रोल हासिल किया। आप कहते हैं बैरूनी सरमायाकार। सर, जहां सजदा बसुजूद 31 लोग जान से हाथ धो बैठेंगे, वहां बैरूनी सरमायाकार कैसे आएगा? और आपका तो अपना डेटा बता रहा है, और अगर हम दूसरे अखबारात और आजाद जरायद का डेटा उठाकर देख लें तो यहां से भागने वालों की तो लाइन लगी हुई, जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है। आप कहते हैं कि सरमायाकारी होगी। तमाम अखबारात वो आदाद शुमार दिखा रहे हैं जो शायद पहले कभी नहीं थे। सबसे ज्यादा सरमाएदारों ने हिजरत
इस साल की है, ये तारीख का रिकॉर्ड है। सर, माशी तरक्की अंदरूनी हालात पर काबू पाने से होगी, कर्जे लेने से कभी भी नहीं होगी। क्या अब वो वक्त आ नहीं गया कि हमारा फोकस दुरुस्त सिमत किया जाए, जिन चीजों में हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उन्हें छोड़कर अपने अंदरूनी सिक्योरिटी के मामलात को देखा जाए। अब फर्ज कर ले सर, आप ही की मेहरबानी हुई, नेक्टा का मेंबर आपने मुझे नामजद किया, मेरे ख्याल में आज 6-8 माह से ऊपर हो गए होंगे, कोई आज तक उसका, ये सबसे बड़ा इदारा बना था सर दहशतगर्दी के खिलाफ इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करने का, आज तक सर जब से आपने मुझे उसका मेंबर बनाया आज तक उसका कोई इजलास ही नहीं हुआ। माने आप देखिए कि हमारी दिलचस्पी कितनी ज्यादा है। सर, इस वाकये ने पाकिस्तान का दिल दहला दिया। फौरी तौर पर सूबा सिंध ने अब इसमें बहुत बड़ी पेशकदमी की और सारी हमने वो सरकारी तकरीबात जिसमें कोई गाना बजाना या कोई खुशी का इजहार था वो सब कैंसिल की। बल्कि सर मैं आपको हल्फिया कह सकता हूं, उस रोज शादियों में भी गाने बजाना नहीं हुआ। मैं उस रोज 2 शादियों में गया तो उन्होंने कहा कि जी हम ये शादियां तो क्योंकि अब रख चुके थे, लोग जमा हो गए थे, तो उधर भी कोई गाना बजाना कराची में किसी ने नहीं किया। और सिंध ने अपनी सारी तकरीबात मनसूख कर दी और बाद में फिर इसको फॉलो करते हुए पंजाब ने भी जो ये बसंत है उसको 1 रोज के लिए शायद कैंसिल किया। तो सर मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये इल्तमास होगी कि सर फोकस दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें ज्यादा किसी ख्वाब खरगोश में रहने की जरूरत नहीं। अब आपका दुश्मन, आपको दहशतगर्द आपके सामने जो खड़ा है वो बता रहा है कि मैं जब चाहूं पूरा बलूचिस्तान कैप्चर कर सकता हूं, मैं जब चाहूं वहां नमाजियों को सजदों में शहीद कर सकता हूं, मैं जब चाहूं स्कूल के बच्चों को एपीएस में घुस के मार सकता हूं। मैं ये फिर दोबारा सवाल करता हूं कि इंतजार किस चीज का है, वो कौन सी चीज होगी, तब हम मुकम्मल तौर पर इन एक्शन या फुल इन एक्शन आएंगे। मुझे मेहरबानी करके इसका जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर।